खींच दुशासन, खींच। हे कृष्ण, 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 इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम यह घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसके लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। की घोषणा। हे ताजश्री, हे महाराज, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, जो नहीं देखना था वो तो देख चुके। आप द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। एक घायल आत्मा इस राजघराने की घायल मर्यादा आपके सामने एक प्रश्न लेकर आई है, और इस समय इस भरी सभा में अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाए रो रही है। कृपया उसके प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। आप सभी धर्म के ज्ञानी हैं, और द्रौपदी के प्रश्नों का संबंध धर्म ही से तो है। धर्म के प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है, और ठीक उत्तर न देना तो पूरा झूठ है ही। यही तो बताइए, क्या आप लोग अपने सिर आधे झूठ का आरोप लेंगे या पूरे झूठ का? क्योंकि पूरा सच बोलने का साहस आज हम में से किसी को भी नहीं है। फिर भी हम चुप तो नहीं रह सकते। हमें द्रौपदी से इतना तो कहना ही पड़ेगा। क्या है बिलखती हुई द्रौपदी, उठ! अपने आंसू और अपने अपमान को समेट कर किसी और सभा में जा, क्योंकि यह सभा तो मृतक लोगों की सभा है। मृतक लोगों की सभा है।
हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसकी स्वयं अपने ही घर में पितामह, ज्येष्ठ पिताश्री, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी उस नारी का वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया गया है। गुरु जीवन प्रणाली में ये खोट कहां से आ गया कि वो चुपचाप बैठे अपनी कुलवधू के चीरहरण का ये भयानक दृश्य देखते रह गए। आप सब सुने, इस निर्लज और कायरों से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी, पंचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्रवधू आप सबको शाप देती है कि नहीं पुत्री। अपनी मर्तबा अब मेरे ख्याल मैंने आगे तो नहीं देखा, बट रोक दिया। इतना बड़ा, इतनी चीज़ें, सीरियसली मैं कहूँगी कि बीइंग अ वुमेन आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो इस पूरे सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इतनी देर पहले जब ये चीज़ हुई इतने सारे मर्दों के बीच में, और वो भी अपने घर के मर्दों के बीच में, आप क्या फील कर सकते हो? आप जिंदा लाश की तरह बन जाते हो। आप ये अपनों ने किया आपके साथ, और ये होता है, आप ये अपने ही करते हैं, बाहर के लोग नहीं करते। बाहर के लोगों का शायद आपको उतना दुख और तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि बाहर के लोगों को ना आप हैंडल कर लेते हो जब आपके अपनों की सपोर्ट होती है, बट आप ये अपने ही आपकी इज्जत उतारते हैं। ये बहुत बहुत एक यार वो एक कहावत है ना कि शुरुआत हमेशा घर के अंदर से जो है वो होती है। अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत हदें जो है वो पार कर दी गई हुई हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग से भी देखा जाए तो शुरुआत जो है वो घर के अंदर से ही जो है वो हुई थी, जहाँ से पांडु जो हैं उन्हें जो महाराज जो है वो बना दिया गया था। अगर देखा जाए तो एक बीज जो है वो उसी टाइम जो है वो लग गया था। बाकी अगर आगे आते तक देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है वो इस चीज़ को बुरा ना लग जाए, वो उसके दिल में कोई बात ना आ जाए, तो देखा जाए तो अभी तक वही सिचुएशन जो है वो चल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह जो हैं वो नेत्रहीन होने का, जो धृतराष्ट्र नेत्रहीन जो है वो अपने आप को महसूस करता है, इस वजह से जो है वो कुछ नहीं कहते। हालांकि देखा जाए वो तो ताज के रखवाले थे, ठीक है। अभी यहाँ तक आते आते जो बीज वो धृतराष्ट्र के उसके हृदय में लगा ना, वो अब आगे वृक्ष जो है वो दुर्योधन जो है वो बना हुआ है कि भाई उस चीज़ पे उसका जो है वो कोई कंट्रोल जो है वो रहा ही नहीं है। पर मैं ये बात बोलूँगी कि लाइक जो जैसे भी हम लोग ये सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इससे एक मिनट बाद ये वाला सीन देखा था, उस टाइम पर हम लोग को बैकग्राउंड का आइडिया नहीं था और इस सीन की क्या इंटेंसिटी थी वो हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे। बट ये तीसरा एपिसोड है कि हम लोग देख रहे हैं और मैं हर दिन वही चीज़ जो है ना महसूस कर पा रही हूँ कि किस तरह से आप ट्रैप होकर जो एक नेगेटिव साइड है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और बहुत सारे लोग जिनको नज़र भी आ रहा होता है वो मौन व्रत करके बैठे रहते हैं, और ये एक्चुअली में हकीकत है हमारी सोसाइटी की, कि जानते हुए भी कि क्या गलत है क्या सही है उसके बावजूद खामोश रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीरियल में दिखाया गया है या बहुत हज़ारों साल पहले ऐसा हुआ था तो अब नहीं ऐसा होता, नहीं, अभी भी घरों में ऐसा ही होता है जहाँ पर आपके अपने आपको टॉर्चर करते हैं और वो सब लोग जो देख रहे होते हैं वो मौन व्रत रख कर बैठे होते हैं कि भाई हम क्या करें, हम अब क्या झगड़ा करें, हम मिलवा सकते हैं।
ऐसे प्यार मोहब्बत कभी कभी नहीं नहीं भर बनती। सकता। ये अभी- महाभारत में हम लोग विटनेस कर रहे हैं चीज, और आज के टाइम में ये चीजें रियल हैं। अभी वक्ती तौर पर आप बहुत मीठा जो है वो बन सकते हैं, जैसे दुर्योधन जो है वो बना कि भाई आप जो हैं लेकिन वो उन्हें, काटने के लिए बना। हाँ आप, तो इसी तरह होता है, काटने के लिए जो है वो सारे हाँ। मीठे जो है वो बनते हैं। इन रियलिटी जो है अगर देखा जाए सबको उनकी सच्चाई जो है वो पता होती है, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र को अपने बेटे का नहीं पता था क्या, या जो इंद्रप्रस्थ नरेश हैं उन्हें नहीं पता था कि भाई दुर्योधन जो है वो किस तरह का है। तो अगर देखा जाए तो भाई सबको पता जो है वो था, लेकिन उसके बावजूद चले चीज़ें होनी थी और वो हो गई, लेकिन उसमें जो है जो सफ़र करती हैं लोग, जो अब देखा जाए तो इसमें द्रौपदी जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, जो इंद्रप्रस्थ नरेश हैं उनके भाई जो है वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो जुए में एक सब कुछ जो है वो अपना जो है वो हार दिया, लेकिन बाकी तो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा वैसे हमने पिछले 2 एपिसोड्स में ये चीज़ देखा है, जो गंधारी जी थी वो तो वहाँ पे थी नहीं, तो शायद वो अभी आई हैं वहाँ पर जब वो शराब देने लगी थी। मे बी उनको कोई किसी ने बताया हो। लेकिन एक चीज मैं बोलती हूँ, नो डाउट जो इंद्रप्रस्थ के जितने भी जो मतलब पांचों भाई पांडु भाई है उनको भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन जिस पर बीती है उसको क्या महसूस होता है ना, उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। और ये ऐसा नहीं होता कि भाई एक दिन की बात है, ये आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ आपका ये ट्रॉमा बन जाता है और आपकी रूह को छलनी कर देती हैं ये चीजें। तो हील करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और कुछ लोग तो हील हो भी नहीं पाते। एनीवेज आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। बट सीरियसली मुझे कर्ण की बातें बहुत बहुत अजीब लगी हैं इसमें। जिस तरह से अभी तक मुझे कर्ण का एक ऐसी साइड नज़र आती थी कि वो मतलब उनके लिए दुख होता है, लेकिन अभी जो कर्ण ने इस सभा में किया है बहुत ही भयानक है वो भी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा।